अराउंड चारों ओर, राउंड चारों ओर। अरे दोनों का अर्थ ही चारों ओर, तो मैं अराउंड को राउंड की जगह और राउंड को अराउंड की जगह यूज कर सकता हूँ। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्या है इनका सही यूज और दोनों का अर्थ वास्तव में ही चारों ओर होता है? चलिए करते हैं आपका डाउट क्लियर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश टू इंग्लिश में। दोस्तों पहले समझते हैं राउंड को। राउंड का अर्थ चारों ओर तो होता है लेकिन सर्कल पाथ में होता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है वी वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल। हम डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे। अब दोस्तों डाइनिंग टेबल के चारों ओर एक सर्कल पाथ में ही बैठा जाता है, तो राउंड का यूज एक सर्कल पाथ के लिए होता है। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब हम सब जानते हैं दोस्तों कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक सर्कल पाथ में ही चक्कर लगाती है। अगला एग्जाम्पल है द टाइगर रेन राउंड द ट्री। टाइगर पेड़ के चारों ओर दौड़ा। तो अब दोस्तों अपन को पता है कि जो पेड़ के चारों ओर एक सर्कल पाथ में ही दौड़ा जाता है। अगला एग्जाम्पल है आई नीड ए राउंड प्लेट। मुझे एक राउंड प्लेट की आवश्यकता है, अर्थात एक गोल प्लेट की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं अराउंड को। अराउंड का अर्थ भी चारों ओर तो होता है लेकिन सर्किल पाथ के लिए नहीं बल्कि विभिन्न भागों के लिए। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल है दे आर सिटिंग अराउंड द गार्डन। वे गार्डन के विभिन्न भागों में बैठे हुए हैं। तो गाइज आपको पता चल गया होगा कि मोस्टली क्या अंतर है अराउंड और राउंड में। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड गो टू होम। यहाँ वहाँ घूमना बंद करो और घर जाओ। तीसरा एग्जाम्पल है शी लुक्ड एट द पेपर्स अराउंड हर। उसने अपने चारों ओर पेपर्स को देखा। अब दोस्तों ये तो ज़रूरी नहीं कि उसके चारों ओर पेपर एक सर्कल पाथ में हो, इसलिए यहाँ पर अराउंड का यूज हुआ। दोस्तों अराउंड का एक और यूज होता है जो लगभग के रूप में होता है। अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी और नंबर का सही पता नहीं होता तो हम अराउंड का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। द कंप्यूटर कॉस्ट इज अराउंड 30,000। कंप्यूटर की कीमत लगभग 30,000 है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर अराउंड 1,000 रुपीज़ इन माई वॉलेट। मेरे पर्स में लगभग 1,000 रुपये हैं। सो गाइस आशा करता हूँ कि आपको राउंड और अराउंड में अंतर समझ में आया होगा। चलिए समझते हैं अपन अगला वर्ड्स पे है। गाइस अगला वर्ड है मैक। मेक मीन्स होता है बनाना। अब मेक के साथ कभी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है और कभी फ्रॉम का। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। जब हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाते हैं और अगर दोनों की अवस्था समान हो तो मेक ऑफ का यूज होता है। अगर दोनों की अवस्थाएं अर्थात स्टेट अलग हो तो मेक फ्रॉम का यूज होता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहले समझते हैं मेक ऑफ को एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल है गाइस अ नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर्स। नोटबुक पेपर्स की बनी हुई है। सो गाइज इसमें नोटबुक और पेपर्स की दोनों की अवस्थाएं समान है तो मेक ऑफ का यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। घर जो ईंटों का बना हुआ है। अब गाइज ईंट और जो घर है उनका जो स्टेट है वो सेम है तो यहाँ पे मेड ऑफ का यूज हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप तो मेक ऑफ का यूज़ बता रहे थे तो ये मेड ऑफ कहाँ से आया। तो गाइज आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे पेशिव का सेंटेंस है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और यूज होगा मेड ऑफ का। अब समझते हैं मेक फ्रॉम को एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल है बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। घी है वो मिल्क से बनता है।
अब यहाँ गाइस मिल्क और घी की है जो अवस्थाएं हैं, जो स्टेट है वो अलग अलग है, तो मेड फ्रॉम का यूज हुआ है। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। आइस इज मेड फ्रॉम वाटर। बर्फ़ जल से बनती है। तो यहाँ भी गाइस दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं, तो मेड फ्रॉम का यूज हुआ है। सो गाइज आज के लेसन में इतना ही। अगर आपको हमारा ये लेसन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मोर से मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसके लिए भी हमने आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।